बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो एक बड़ा दावा किया गया था, हुकूमत की तरफ से इमरान खान के उस दावे को झुटला दिया गया है। बानी पीटीआई का दावा क्या था और इस क्लेम पे हुकूमत का क्या रिएक्शन आया है, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दूसरी बड़ी अहम खबर है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से, जस्टिस मंसूर शाह के हवाले से, फिर उस खबर की डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, पहली खबर, इमरान खान का दावा क्या था। इस खबर पर आने से पहले आप तमाम देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो दोस्त यानी कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहां पर आज पहला रोज़ा रखा गया है, तो जिन दोस्तों ने आज पहला रोज़ा रखा है उन्हें रमज़ानुल मुबारक की भी मुबारकबाद हो बहुत बहुत, और पहला रोज़ा भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको आबाद रखे, आपके घर वालों को, आपके बहन भाइयों को, आपके वालदैन को सेहतमंद रखे, तवाना रखे। इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों की, अपनी नेमतों की बारिश कर दे। आमीन सुम आमीन। बाकी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान का जो अमेरिकन न्यूज़पेपर में जो एक आर्टिकल छपा है, जो कि लिखा इमरान खान साहब ने नहीं है लेकिन छपा इमरान खान के नाम से है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में बैठ के ख़त लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, उसकी वजूहात, उसका जो तरीक़ाकार है, प्रीवियस व्लॉग में मैं बड़ी डिटेल के साथ वो बता चुका हूँ। लेकिन बहरहाल अमेरिका का एक तारीख़ी पेपर है, पुराना न्यूज़पेपर है, उसमें बानी पीटीआई के नाम के साथ ये आर्टिकल छप चुका है। अब ये किसने लिखा है ये आप देखने वाले जानते हैं। अब इस मज़मून में इमरान खान साहब ने दावा किया कि जब मैंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया तो मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत की जानिब से मुझे पेशकश की गई, और वो पेशकश ये थी कि मैं हाउस अरेस्ट हो जाऊं। यानी इमरान खान साहब ने मज़मून में ये दावा किया कि हुकूमत ने मुझे यानी इमरान खान को ये पेशकश की थी कि आप को अडयाला जेल से निकाल के हम बनी गाला या फिर ज़मान पार्क में शिफ्ट कर देते हैं। इस पर नाज़रीन मैं आपको पहले भी जो खबर है, खान साहब का जो दावा है, इस हवाले से बता चुका था कि ऐसी कोई पेशकश इमरान खान साहब को नहीं की थी। ये पीटीआई की अपनी इख्तरा थी, पीटीआई के लोगों का अपना आइडिया था कि अगर ऐसा हो जाए तो फाबिहा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जवाब आ गया खान साहब के इस दावे पे, और हुकूमती रुकन, हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी साहब का जवाब आया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जो अपने अमेरिका में लिखे मज़मून में जो इदारों से मुतल्लिक हुकूमत के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, मुसल्लह अफ़वाज पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इमरान खान साहब का ये मज़मून जो है मजमूई तौर पर पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने के मुतरादिफ है। और साथ में उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब ने दावा किया ना कि मुज़ाकरात के दौरान उनको बड़ी पेशकश की थी कि आपको हाउस अरेस्ट किया जाएगा, इरफान सदीकी साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा, बड़ी वजाहत के साथ और बांगे दोहल कहा है कि इमरान खान साहब को ऐसी कोई भी ऑफ़र किसी भी स्टेज पे, मुज़ाकरात की किसी भी स्टेज के ऊपर बानी पीटीआई को ऐसी ऑफ़र नहीं की गई। अब इरफान सदीकी साहब ने शर्त रखी है कि बताएं इमरान खान साहब के ऑफ़र कौन लेके आया, ये ऑफ़र इमरान खान साहब ने इमरान खान को किसने कराई, कैसे कराई, किस जगह पे, किस वक्त पे कराई। अब खान साहब ने क्या जवाब देना, ये बात तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी की थी एक टीवी टॉक शो में, कि जो भी बातें होती रहीं गंडापुर साहब की, वो मोहसिन नकवी के साथ होती रही। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की बातें करते हैं, इनका वहाँ पे कोई राब्ता नहीं, इनकी जो भी बातचीत है मोहसिन नकवी के साथ है, जो भी इनके राब्ते हैं मोहसिन नकवी के साथ हैं। और कोई ऑफ़र, आज इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं, इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब बड़े दावे के साथ कह चुके हैं, बड़ी श्योरिटी के साथ कह चुके हैं कि कोई इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट की ऑफ़र नहीं की गई। नाज़ ये दावे पता क्यों किए जाते हैं? हुकूमत को इस बात को सोचना चाहिए कि खान साहब नैरेटिव बनाना जानते हैं, खान साहब बयानियाँ बनाना जानते हैं, और ख़ान साहब की जो सोशल मीडिया की टीम है
उस बयानिए को बेचना जानती है। अब उस बयानिए में चाहे सफ़ेद झूठ लिखा हो, चाहे सारा झूठ लिखा हो, इमरान खान साहब और उनकी सोशल मीडिया की टीम, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं समाजी राब्तों के, वहाँ पे ये अपना बयानिया झूठा सच्चा बेचते थे। सच वाली तो खैर उसमें बात ही नहीं होती, जो कुछ भी बयानिया बनाते हैं उसको बेच देते हैं और लोग उसको बाय भी कर लेते हैं। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि हम क्यों इस टेक्निक को, इमरान खान साहब की ये जो एक्सपर्टी है, मनफी है, नेगेटिव है, इसको क्यों काउंटर नहीं कर पाए। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ ख़बर है। पहले तो नाज़रीन कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, हमारे पास सिर्फ एक ही खबर थी कि जुडिशल कमीशन का इजलास होना है लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों के हवाले से। लेकिन नाज़रीन जब इजलास शुरू हुआ और लाहौर हाई कोर्ट में 4 जज लगा दिए गए, उसकी खबर सामने आई तो पता चला कि एक और इजलास भी शुरू हो चुका है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नए जजेस नॉमिनेट करने के हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिंध हाई कोर्ट के लिए नए जज जो है वो लगाए जा रहे हैं। अच्छा, हमने इंतज़ार किया क्योंकि हमारे पास जो एजेंडा आता है हमने तो वही खबर शेयर करनी अपने ज़राए से, तो ये हमारे पास खबर नहीं पहुंची थी। और मज़े की बात है हमारे ज़राए के पास भी खबर नहीं थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला मामला भी आएगा कि इसको एक्सपेंड किया जाए, इसको तोसी दी जाए। तो नाज़रीन कल 5 जज तो लगा दिए जुडिशल कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए। सिंध हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद से लगाया गया, पेशावर हाई कोर्ट से हाशिम काकड़ साहब को और शकील अहमद साहब को लगाया गया, बलोचिस्तान से हाशिम काकड़ साहब आ गए, इस्लामाबाद से आमिर फारूक साहब हो गए, शायद पहले मैंने नाम गलत बताया था, और सिंध से जनाब पंवर साहब हो गए, सलाहुद्दीन पंवर साहब हो गए। अब ये 5 जज लग गए। तो कल हमने आपके साथ जो अंदरूनी कहानी आपकी खिदमत में आपके सामने रखी थी, उसमें अब एक कोई नया ट्विस्ट आया है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि जब अमीनुद्दीन खान साहब ने ये 5 नाम पेश किए, तहरीक इंसाफ ने ऑब्जेक्ट किया, कमीशन के कुछ और अरकान ने भी ऑब्जेक्ट किया कि इसका तरीक़ाकार होना चाहिए कि आइनी बेंच के लिए नए जजेस कैसे नॉमिनेट होंगे। अब वो ज़ाहिर सी बात है कि वो तरीक़ाकार कब तय होता है नहीं होता, वो कमीशन में देखेगा उस मामले को। लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने जब ये 5 नाम जो मैंने अभी आपके सामने रखे नाम लिए कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाया जाए या इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामजद किया जाए, तो जैसे जमाल खान मद्दोखेल साहब ने कहा कि इसमें इन 5 में आप जस्टिस अत्तर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद को भी शामिल कर लें। जब ये बात हुई तो फिर मंसूर अली शाह साहब, अब तहरीक इंसाफ वाले एतराज़ तो बड़ा करते हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब अपने हक़ में वोट देते हैं, तो मंसूर अली शाह साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े मुनफरद अंदाज से अपना नाम ना लेते हुए आइनी बेंच के लिए अपना नाम पेश कर दिया। अब नाम उन्होंने कैसे पेश किया मंसूर अली शाह साहब ने? मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर जज हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामजद किया जाए। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया। अब 5 सीनियर कौन बनते हैं? चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सीनियर जजेस तो चले हैं अमीनुद्दीन खान साहब, मद्दोखेल साहब, मोहम्मद अली मदर साहब। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये 5 जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उनको भी आप नामजद कर दें। अब नाज़रीन ये 5 जज बनते हैं सीनियर, लेकिन उनकी तजवीज़ के साथ इत्तफाक नहीं किया गया। हालांकि याहिया फरीदी साहब का नाम भी आ रहा था उन 5 सीनियर जजेस में। याहिया फरीदी साहब ने भी इस तजवीज़ के साथ इत्तफाक नहीं किया और बांगे दोहल कहा, क्योंकि कल नाज़रीन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नए जज लगे हैं, इस फैसले ने, जुडिशल कमीशन के इस फैसले ने दौड़ें भी लगवाई हैं, जुडिशल कमीशन के इस फैसले ने चीखें भी निकलवाई हैं। क्यों निकलवाई हैं कि 13 जज पूरे हो गए हैं और वो हमारे साथी जो 13 रुकनी बेंच के फैसले पे 8 जजेस का जो अक्सरियती फैसला था, जिस पर वो भंगड़े और लुडियाँ डाल रहे थे, उनको कल से जो है वो मतलब कुछ महसूस हो रहा है। मैं तकलीफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, महसूस हो रहा है कुछ, पेन कह लें, तकलीफ़ कह लें। वजह क्या जी, ये इसमें इनको क्यों नहीं शामिल किया गया? ये तो उस 13 रुकनी बेंच में शामिल थे जिसने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, तो इनको भी शामिल करते।
अब नाज़रीन, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये फैसला बहुत पहले कैटेगराइजेशन में जब केसेस की कैटेगरी बन रही थी, ये हो चुका था कि ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगेगा। अब मंसूर अली शाह साहब ने जो तजवीज़ दी कि याहिया अफरीदी साहब भी 5 सीनियर जजेस में शामिल हों, तो नाज़रीन आपको बताते चलें, आपको ख़बर देते चलें कि याहिया अफरीदी साहब ने बहुत पहले वाज़ेह कर दिया था कि जहाँ पर मेरा मफाद होगा, मैं बेनिफिशरी हूँगा किसी चीज़ से, मेरा ताल्लुक़ होगा, मेरा लिंक होगा, मैं उस केस में नहीं बैठूंगा। चाहे जितना बड़ा, जितना अहम केस हो, मैं उस केस में नहीं बैठूंगा। एतराज़ करना तो दूर की बात, मैं उस बेंच में खुद शामिल नहीं हूँगा। अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अफेक्टी हैं 26वीं आईनी तरमीम के, वो भी, और मुनीब अख्तर साहब भी, और याहिया अफरीदी साहब बेनिफिशरी हैं। अब ये जो केस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाना है। अब बाकियों का एतराज़ अपनी जगह पे कि अमीनुद्दीन खान साहब अपने हक़ में वोट देते हैं, तो अब याहिया अफरीदी साहब, अपना मंसूर शाह साहब भी तो वही कह रहे थे कि मेरा नाम डाला जाए। हालांकि 26वीं तरमीम पे उन्होंने भी कई मरतबा रिमार्क्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दी हैं। 26वीं तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट बनाने का उन्होंने कहा है। 26वीं तरमीम की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन फ्रेस किए हैं। अब वो खुद कह रहे थे कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल किया जाए, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने भी इस तजवीज़ के साथ इत्तफाक नहीं किया, और बाकी कमीशन के अरकान ने भी इत्तफाक नहीं किया। यानी मंसूर शाह साहब के नाम पर कि वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बने, उस पर कांटा लग गया कि नहीं हो सकता। उनकी तजवीज़ भी नहीं मानी गई और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब की तजवीज़ भी नहीं मानी गई। तो ये नाज़रीन सारा कुछ है। अब नाज़रीन आप इसको अगर दूसरे एंगल से देखें कि अगर मंसूर शाह साहब की तजवीज़ मान ली जाए कि ये 5 जजेस जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल हो जाएं। वैसे तो पहले जुडिशल कमीशन के एक इजलास में मंसूर शाह साहब ने इस प्रपोजल को भी सपोर्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामजद कर दिया जाए। अब तमाम जजेस को ही अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाना है, तो फिर ये 26वीं तरमीम का इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत थी? इतना मुश्किल टास्क 26वीं तरमीम का, इस पर काम करने की क्या ज़रूरत है? फिर तो सुप्रीम कोर्ट जैसे चल रही थी चलने देते। तो 26वीं तरमीम हो गई। अब अगर ये तजवीज़ मान ली जाए कि 5 सीनियर जजेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल हो जाएं, तो नाज़रीन बात यह है, तो फिर तो जो जजेस कमेटी बनेगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए मुकदमात की समाअत का और बेंच की तश्कील का फैसला करने वाली, उसमें कौन से 3 जज शामिल होंगे? उसमें याहिया अफरीदी साहब शामिल होंगे। अब वो बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के। उस कमेटी में मंसूर अली शाह साहब शामिल होंगे। उस कमेटी में मुनीब अख्तर साहब शामिल होंगे जो कि 26वीं तरमीम के मुतासरा हैं। तो ये कमेटी कैसे काम करेगी? इससे पहले जब काजी फायसा चीफ जस्टिस थे तो कमेटी में कौन कौन थे? मुनीब अख्तर साहब थे और मंसूर अली शाह साहब थे। लेकिन उस कमेटी में क्या होता रहा? तो जो कुछ उस कमेटी में हो रहा था वो फिर इस कमेटी में भी होना था। और ये ऐलान तो बहुत पहले याहिया अफरीदी साहब कर चुके हैं कि अपनी ज़ात से मुतल्लिक, अपनी ज़ात से जुड़े किसी भी फ़ायदे वाले केस में मैं नहीं बैठूंगा। तो मंसूर शाह साहब की ये जो तजवीज़ है इसको रद्द कर दिया गया, और जो नाम अमीनुद्दीन खान साहब ने पेश किए, याहिया अफरीदी साहब ने उन नामों को वोट दिया। जो प्रपोजल मंसूर शाह साहब ने पेश किया, याहिया अफरीदी साहब ने उस प्रपोजल के साथ जाने से इनकार कर दिया, उस प्रपोजल के साथ इत्तफाक ही नहीं किया। तो ये नाज़रीन कल के इजलास के कुछ थोड़ी सी डिटेल हमें मिली थी, हमने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लें। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ का जो एक और शिकवा है कि बानी PTI की बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, जो गो के ये मुलाकात हो चुकी है, लेकिन एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब की वसातत से। अब नाज़रीन हुआ ये है कि इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त और फैसल सिद्दीकी चौधरी साहब जो वकील थे, उनके दरख्वास्त पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्होंने 4 मार्च के लिए अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको ना सिर्फ नोटिस जारी किया है, बल्कि नोटिस जारी करने के साथ साथ उनको ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। क्योंकि आम तौर पे ऐसा भी होता है कि जब आप नोटिस करते हैं तो मुतलका शख्सियत की जानिब से अपना नुमाइंदा भिजवा दिया जाता है और साथ में जवाब भिजवा दिया जाता है। लेकिन सरफराज डोगर साहब ने कहा है कि नहीं, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल खुद 4 मार्च को पेश होंगे और आकर वजाहत देंगे कि क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था मुलाकात करवाने का, बानी PTI इमरान खान के साथ बुशरा बीबी की मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। तो जेल सुपरिटेंडेंट आ जाएंगे
आके बता देंगे कि बुशरा बीबी के साथ इमरान खान की मुलाकात करवा दी गई है। ना सिर्फ बुशरा बीबी इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी गई है, बल्कि इमरान खान साहब की उनके बच्चों के साथ टेलीफोन पे गुफ्तगू बात भी करवा दी गई है। तो सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। देखते हैं फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त का उस रोज़ क्या बनेगा 4 मार्च को। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।